अमीर का घर पर बुलडोजर आप देखे चलाते हुए? कभी नहीं देखा। कभी देखे हो आप? इतना गरीबों का बच्चा का मरते हुए देखे हो रेलवे पे? कभी भी गरीबों का बच्चों का रेप का होते हुए सुने हो? चाय बेचने वाला पूरा देश बेच दिया, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रखा है। एक चाय वाला और लोकतंत्र के अंदर में आकर एक चाय वजह से सीधे प्रधानमंत्री बन जाते हो। उस वोटर आईडी को कोई अहमियत नहीं है। अगर हम लोग जानते ना जो वोट देने के बदले हमको ये रीजन घर तोड़कर रोड पर लाएंगे तो इनको कभी ना वोट देती, इनको ना जिताती। कोई वोट देता है, कोई सरकार चुनता है ना पब्लिक, तो ये सोच के देते हैं वोट जो कल हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, विकास लाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य बनाएंगे। लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाता है जनता को, हर बार उम्मीद लेकर इलेक्शन में वोट देता है, हर बार उम्मीद टूटता है। क्योंकि नालायक आते हैं जो बीजेपी की सरकार एकदम नालायक है। ये रेखा गुप्ता गरीबों के लिए सोच रहे, गरीब के लिए सोचते तो देखो आप, नजर उठा कर देखो, नजर घुमा कर देखो आप, इतना पब्लिक का देखो जो रोड पर बाल बच्चे के लेकर रोड पर आज खड़े हैं। ये गरीबों की सरकार है बीजेपी, ये गरीबों का है सरकार। अरे हम इंसान है, वो इंसान नहीं है। एक इंसान का शरीर में दया होता है, माया होता है, ये इंसान है, ये राक्षस है। हम राम जी लाए, राम भक्त है। अरे राम के नाम पर चंदा चोर, तूने चंदा खाया, राम के नाम पर भी घोटाला किया, तू राम भक्त है। क्या कहेंगे मैम, जब इलेक्शन था, जब चुनाव था, तो रेखा गुप्ता जी खुद आकर के यहाँ पर आपके लोगों के साथ बैठती थी, खाती थी, उठती थी, बैठती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अब आप लोग को ही यहाँ से जाना पड़ रहा है? ये तो सच्चाई है, ये सच्चाई है। शायद रेखा गुप्ता जी भूल गई हैं जो यही क्षेत्र में आके इसी झुग्गी झोपड़ी में आकर इनके साथ खेले, इनके साथ पूजा कीर्तन हर चीज में आकर शामिल हुए, इनके साथ हाथ जोड़े, पैर जुटे। बहन मेरा एक बार मौका दो, एक मौका देकर देखो, विकास करेंगे, आपके लिए सोचेंगे। क्या ये विकास कर रहे हैं? अगर हम लोग जानते ना जो वोट देने के बदले हमको ये रीजन घर तोड़कर रोड पर लाएंगे तो इनको कभी ना वोट देती, इनको ना जिताती। इसी क्षेत्र से तो 3 बार हारे थे, 3 बार। लेकिन शायद पब्लिक को ये लग गया जो चलो अच्छा दिन आएगा, रेखा गुप्ता जी अच्छे बोल रहे हैं, बहन बहन कर रहे हैं, हो सकता है अच्छा दिन लाएंगे। ये अच्छा दिन ला रहे हैं। कोई वोट देता है, कोई सरकार चुनता है ना पब्लिक, तो ये सोच के देते हैं वोट जो कल हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, विकास लाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य बनाएंगे। लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाता है जनता को, हर बार उम्मीद लेकर इलेक्शन में वोट देता, हर बार उम्मीद टूटता है। क्योंकि नालायक आते हैं जो बीजेपी की सरकार एकदम नालायक है, एकदम नालायक है। एक दिन पहले कोर्ट में केस होने से पहले, एक दिन पहले आप घर पर वकील को बुलाते हो, जज को बुलाते हो, अब वहां पर पैसा देते हो, घूस देते हो केस हराने के लिए। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का वो है? मैं तो चिल्ला के बोल रही हूँ, रेखा गुप्ता जी का हिम्मत है, जनता के बीच में आओ, जनता के बीच में आकर सवाल करो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सवाल करती हूँ, आप जनता के बीच में आकर बोलो। रेखा गुप्ता जी कहती कि हमारा जो सरकार है शुरू से गरीबों के लिए रहा है, बच्चों के लिए रहा है। ये गरीबों का है, ये तो अमीरों का है। ये पूंजीपति अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। ये रेखा गुप्ता गरीबों के लिए सोच रहे, गरीब के लिए सोचते तो देखो आप, नजर उठा कर देखो, नजर घुमा कर देखो आप, ये इतना पब्लिक का देखो जो रोड पर बाल बच्चे के लेकर रोड पर आज खड़े हैं। ये गरीबों की सरकार है बीजेपी, ये गरीबों का है सरकार। ये अमीरों का, अमीर का घर पर बुलडोजर आप देखे चलाते हुए? कभी नहीं देखा मैंने। कभी देखे हो आप? इतना गरीबों का बच्चा का मरते हुए देखे हो रेलवे पे? कभी भी गरीबों का बच्चों का रेप का होते हुए सुने हो? कोई नेता का बाल बच्चे को रोड पर मरते हुए देखे हो? नहीं। कभी कोई नेता का बच्चे को कोई रेप करके भेजा? नहीं। अगर आज कोई नेता का बच्चों को रेप कर देता, अगर छेड़ देता, तो आज सबको फांसी की सजा देता। क्यों? आज के डेट में गरीबों का बच्चा रोड पर मर रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। आज के डेट में गरीबों के बच्चे का रेप हो रहा है। आज के डेट में गरीबों का बच्चा चाकूबाजी कर रहा है, अमीरों के घर में नहीं। कह रहे आप अमीर गरीबों की सरकार है? ये हमारा वर्ड नहीं है, ये मोदी जी का वर्ड है कि हम चाय बेचने वाले हैं और हम सब गरीब के साथ हैं। चाय बेचने वाला पूरा देश बेच दिया, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रखा है। एक चाय वाला और लोकतंत्र के अंदर में आकर एक चाय वजह से सीधे प्रधानमंत्री बन जाते हो। उस वोटर आईडी को कोई अहमियत नहीं है। कहाँ का बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? इस गली में देखो सीवर डाला हुआ है, मीटर लगा हुआ है, पानी भी लगा हुआ है। आप कह रहे हो
जैसे कि अवैध बोरका के तोड़ दिया जाता है, जब नेता के ऊपर जो है ना पैसे लेने के आरोप लगते हैं, अभी पेपर लीक का आरोप लगा है, तो उन लोगों को कोई जाकर कुछ नहीं कह रहा है, सब शांत हो गया। तो सभी चीज क्यों, सिर्फ गरीब ही क्यों भुगत रहे हैं सब चीज को? गरीब इसलिए भुगत रहे हैं ना, जो उनको वोट देकर सरकार बना दे बार बार, इसलिए भुगत रहे हैं। गलती तो यही है ना हमारे, आज मेरा गलती यही है ना, जो आपको वोट देकर मैंने सरकार चुना, आपको सीएम का पद पर दिया, सीएम का कुर्सी पर बैठाए। आज जो छोटे छोटे जो कंपनियां में चले जाओगे ना, भाई जो गरीब लोग अपना बाल बच्चा पढ़ाकर छोटे छोटे कंपनियां में चले जाओगे ना, टूटी हुई कुर्सी पर बैठते हैं। आज सीएम जानते हो उनका कुर्सी का रेट क्या है? 1 लाख रुपया, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, अमीर है, उनको शर्म आना चाहिए। किसके कमाई? ये गरीब को मेहनत मजदूर से आप ना 1 लाख का कुर्सी पर बैठे हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 लाख का कुर्सी जो लाया है, उनके पक्ष में कह रहे हैं कि वो जो है ना जनता के लिए काम करती है, तो वो आरामदायक होगा, इसलिए लाया गया है। क्या जनता के लिए, क्या गरीबों के लिए काम करे? क्या जनता के लिए काम किए? बताओ ना मुझे, बताओ ना, आप नजर घुमा कर देखो ना। अरे हम इंसान है, वो इंसान नहीं है। एक इंसान का शरीर में दाया होता है, माया होता है, ये इंसान है, ये राक्षस है। राम कहते हैं, बड़ा आसान से कहते हैं मोदी जी, हम राम जी लाए, राम भक्त है। अरे राम के नाम पर चंदा चोर, तूने चंदा खाया, राम के नाम पर भी घोटाला किया, तू राम भक्त है? हमारे दादा बाबा राम भक्त नहीं थे, हम राम भक्त नहीं है, तू लाया जब भी राम भक्त बने हम। अरे राम वो थे जो अपना पर्चा के लिए 14 साल का वनवास काट दिया। तुम जनता के लिए क्या सोचे? तुमने जनता के लिए क्या करा? जनता को बेच के खा गया। ये विकास हो रहा है, राम के भक्त है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप एक बात बताइए कि यहाँ पे कंपेयर नहीं करना चाहिए, हम कंपेयर करते भी है तो लोग कुछ हैं जो कहते हैं कि आप ऐसे मत करा करो। अगर केजरीवाल जी का सरकार रहता तो आज जो यहाँ पे लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्या ऐसा होता? मैं एक बात हकीकत बोल रही हूँ, केजरीवाल भी 15 साल रहे, लेकिन गरीबों के साथ में कोई अन्याय नहीं करे, कभी गरीबों को नहीं सताया है। कांग्रेस का भी राज रहा है, कहता है ना 70 साल में कांग्रेस क्या करा? मैं नहीं जानती हूँ 70 साल में कांग्रेस क्या करा, बीजेपी क्या करा इतने दिन में। हमें ये जनता पूछ रहे हैं, हमने पूछ रहे हैं, जनता सवाल कर रहे हैं मोदी जी से, हम नहीं जानते हैं जो कांग्रेस 70 साल में क्या करा। आप क्या करें जनता के लिए, ये मुझे सवाल करती हूँ उनसे, बीजेपी से। कांग्रेस के टाइम में भी गरीब से गरीब लोग नमक रोटी खाकर अपना बाल बच्चे को पालते थे, अपना घर में सुख शांति से रहते थे, लेकिन बीजेपी के सरकार में सब रोड पर है। जब से बीजेपी की सरकार आया है, सारे जनता लाइन में लगा हुआ है, सब जनता लाइन में लगा हुआ है। कभी वोटर आईडी के लिए लाइन में लग जाओ, कभी गैस सिलेंडर के लाइन में लग जाओ, कभी लॉकडाउन में लाइन लग जाओ। ऐसा सरकार है, ऐसा सरकार है। जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना हुआ था, विदेश भाग गया। अरे सरकार वैसा होना चाहिए, जब विपद पड़ता है ना, तो आप सरकार पब्लिक के बीच में रहोगे, पूछोगे, दुख सुख में खड़ा होगे, विदेश भाग जाओगे। सिलेंडर का बारी आया तो विदेश भाग गया। ये सरकार है बीजेपी के, ये विकास कर रहा है बीजेपी। अच्छा मैम, आपसे ये लास्ट सवाल होगा, आप लोग तो यहाँ पर अपना संघर्ष कर ही रहे हैं, क्या लगता है कि आप लोग जब यहाँ से जाएंगे तो ये जो मैक्स हॉस्पिटल है उसे भी हटाया जाएगा? बीजेपी कैसे हटाएंगे, वो मैक्स कैसे हटाएंगे? मैक्स से तो पैसे जा रहा है ना, रेखा गुप्ता जी को पैसे जो जा रहा है मैक्स हॉस्पिटल से, तो उसको कैसे तोड़ेंगे? उसी के चक्कर में तो यहाँ घर तोड़ रहे हैं। जो उनको सुविधा मिल सके, यहाँ बुलडोजर चलेंगे, रेखा गुप्ता जी का हवाई जहाज सीधे वहां जाएगा मैक्स। अरे मैक्स हॉस्पिटल बनाए हो, अब फोर्टिस हॉस्पिटल बनाए हो, हम पूछना चाह रहे हैं हमारे गरीबों के लिए बनाए हो कि वो अमीर के लिए बना हुआ है? मैक्स हॉस्पिटल में कौन जा रहा है? अमीर जाते हैं, अमीर जाते हैं, पैसे वाले जाते हैं, हम जैसे गरीबों लोग नहीं जाते हैं, हम लोग जैसे गरीबों लोग नहीं जाते हैं वहां पे। किसके लिए खड़े हो आप? बिल्कुल बिल्कुल।